सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुबह शाम के लिए जो खुदा ने हमें दी और हम सबको इकट्ठा किया। अकाल स्वर से दूर भाई के घर को खोला, यहाँ पर वो वचन बोया जाए जो हमारे हृदयों में बसने पाए और उसके अनुसार हम चलने में चौकसी करने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे आज के सुबह शाम के लिए। हृदय से धन्यवाद देते हैं हर चीज़ों के लिए जो बीते समय में जब हम प्रार्थना करने यहाँ आए और उसके बाद हमने सबको अच्छा भला चंगा पाया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा निवेदन है इसमें मैं कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में हुआ हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एकमात्र जीवित पृथ्वी ब्रह्मांड परमेश्वर को रचयिता, हमारे पिता, हमारे पालन है, हम पर अनुग्रह दया करना करने वाले, हमें हमारे पापों शापों से छुटकारा देने वाले प्रभु, आपके इन्हीं सामर्थ्यों को भरोसा रखते हैं। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हम आपके वचन को सुनने के लायक बन सकें, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं हैं। हम जानते हैं कुछ अपवित्र निर्बल असामर्थ्य बुद्धि अपनानी होती, हमें कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी सामर्थ्यों के भरोसे इस समय के धन्यवाद करते हैं कि आपकी हम तैयार कि हम इकट्ठा होकर तेरे वचन पर ध्यान लगा सकें और उस पर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, आज दिन भर के जो आपने नया जीवन दिया उसकी तमाम आशीषों के लिए, कम से कम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की सांसारिक समस्या सुनाने की योजना दुष्टात्माओं से बचाकर अपनी बुद्धि अगुवाई, अपना अनुग्रह, अपनी उपस्थिति दी, आत्मिक शारीरिक और बौद्धिक बल दिया जिसके द्वारा हम पूरे दिन की योजनाओं को, दिन भर के कामों को तेरे सहायता से पूरा कर सके प्रभु जी। और इस समय तेरे सम्मुख हम आते हैं धन्यवाद के साथ, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपसे विनती करते हैं कि कोई भी अपराध आपकी नज़र में हमसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं गुनहगार हैं, तो उसकी क्षमा चाहते हैं। और हम जानते हैं कि हमारा दयालु प्रभु है, हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरी प्रसन्नता चाहते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी आत्मा का दान चाहते हैं ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण हो, आत्मा के द्वारा इस वचन की गहराई को समझ सकें और उस पर चलने वाले हो सकें। सारी आदर, सारी मेहनत आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर में दूर से आ रहे हैं कि अच्छा प्रार्थना करते हुए और उस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कबूल कीजिए। वचन में दाऊद वचनकार इस तरीके से लिखते हैं, क्या ही धन्य में जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप छापा गया हो। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इसी के साथ हम गीतों में जाएंगे और गीत है तेरी आराधना करेंगे। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन देवी दया की अर्चना करूं। तेरी आराधना
महान सशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तेरे जनता, तेरे जनता, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे को महिमा पाई, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रत्येक जीवन से ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। प्रत्येक जीवन से ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप मन को दूर हटा दे, पाप मन को दूर हटा दे, ढूंढ मेरी। जीवन से तेरे को महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरे गीत की तरफ जाएंगे। धन्यवाद के साथ के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बड़ी के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से
प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा मैं तुझे पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा मैं तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। अब समय हो गवाहियों का जिसमें बहन भाई के जीवन में कोई गवाही है तो प्रभु के सम्मुख रखते हैं जिससे हम सारे भाई बहनों को विश्वास और मजबूत हो और हम बलवंत हो सकें और सारी महिमा खुदा को मिले। आप सभी को पिछले सैटरडे मेरे ऐसी सीरियल में कुछ दर्द हुआ। मैंने अपने बेटे से कहा तो उसने कहा चलो डॉक्टर को दिखा लो। मन में दुविधा थी ये ठीक हो जाएगा लेकिन चले गए डॉक्टर के पास तो उन्होंने चेकअप किया और ECG भी किया लेकिन खुदा के अनुग्रह से उसकी दया से ECG में हमारा कुछ भी नहीं निकला। सारी रिपोर्ट इसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात ये जनवरी में मैं अपनी आँख टेस्ट की गई थी रूटीन चेकअप के लिए तो उन्होंने बताया कि कैटरैक्ट है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप 6 महीने दवा डालिए उसके बाद आइएगा। जब पहले तब बहुत दुखी मन से मैं घर आई 6 महीने दवा डालती रही सब कुछ था कोई फायदा नहीं। फिर मैंने यीशु मसीह से खुदा से दुआ करी कि तू हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है इसलिए अब जब मैं जाऊं तो मुझे मेरे साथ चमत्कार होना चाहिए। और सच में अभी जून में मैं गई डॉक्टर के आँख दिखाने तो उन्होंने कहा नहीं आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं से ठीक दिख रहा है। तो इसके हम धन्यवाद करते हैं। छोटे ही बहुत बड़ी चीजें हैं हमारे जीवन में जो खुदा हमारे साथ करता है चमत्कार के रूप में आए दिन हर पल करता है जिसके लिए हमको हर समय खुदा धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और विश्वास करती हूँ क्योंकि वही हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है हमारा टीचर है हमारा पिता है जो कि हमारी केयर करता है। मनुष्य थोड़े समय के है ठीक है हमको मतलब दिल की तसल्ली के सब करना पड़ता है मगर ये है अगर हमारा विश्वास उस पर दृढ़ है तो हम हर चीज़ को हर शैतानी शक्ति युक्त योजना जो दर्द के रूप में जो बीमारी के रूप में उसको हरा सकते। तो प्रभु की महिमा हो बस मेरे जीवन में अभी यही है। आगे भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आगे भी मुझे इस तरह की दवाइयाँ अवसर सचमुच में ये गवाहियाँ हमारे जीवनों को बहुत ताकत और सामर्थ्य देती हैं और हमारे विश्वास को और बढ़ाती हैं। और मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी कि कल रात में आहना को बेड पे सुलाकर इन लोग अपना खाना खाने के लिए रूम में आ गए और आहना की आँख खुली कि क्या हुआ और वो रोल करते हुए जो है बेड से गिर गई
और उन्होंने तो हमें नहीं बताया, उनको मैं स्कूल से आज आई तो बताया। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इंसान की रक्षा कुछ भी नहीं है, खुदा ही रक्षक और गढ़ और शून्य स्थान है। वो ही बच्चों को क्या कर देता है, हम सबको क्या करता है, बचाता है। और उससे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। थोड़ा सा लाल हो गया था हाथ, मैंने इस पर गिरी थी वो, और मतलब उसके बाद थोड़ी देर से वो रोई और खुदा ने उसको संभाला और उसको हर तरीके से बचा के रखा है। जैसे मैंने भी कहा कि हमारी सारी चीज़ों के लिए क्या है, खुदा पे ही हमें निर्भर रहना चाहिए, किसी मनुष्य की ओर ताकना नहीं। हमारे सारे काम, हमारी सारी बातें खुदा सुनता है और जब हम उसकी बातों को ग्रहण करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खाना बहुत अच्छे से है और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी हम उससे मिलने आए। सभी भाई बहन को धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने बीते दिन हम सबको रखा। मेरे जीवन में यही है कि आज हम पापा गए थे एडमिशन के लिए, मेरा एडमिशन अच्छे से होने वाला हो पाया। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। और पहले हम लोग जिस स्कूल में गए थे एडमिशन के लिए बात करने, तो वहाँ तो वो लोग मतलब उन्होंने टेस्ट भी लिया, सब कुछ हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका वो तो जाएगा, बस इसके आइस का जो सर्टिफिकेट्स है, आइस डॉक्यूमेंट्स है, वो सब मुझे दिखा दीजिए। तो मैंने परसों जब हम लोग घर पे आए तो फिर जैसे कि मेरे अंदर ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के लिए मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मतलब कि गुस्सा आने लगी, मतलब कि अजीब सा मुझे होने लगा कि उस टाइम पापा घर पे नहीं थे, उस टाइम मम्मी थी। और मैंने मम्मी से कहा कि क्यों मेरी आंखें ऐसी, क्यों मैं अपनी आंखों को आंखें ऐसी होती। तो मम्मी ने कहा बेटा तू खुदावन की स्तुति और रात में ईमानदारी से करती, चिंता मत कर, तू दुआ करके तेरा खुदा ने कहीं ना कहीं मार्ग तैयार रखा हुआ। और ऐसे नहीं कर, तेरी आंखें अब देख कैसे फैल गई थी और अब देख अपनी आंखों को कितनी हो। और फिर उसके बाद में मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया कि मेरी आंखें ऐसी हैं वैसी हैं, मैंने सब कुछ सोचना बंद कर दिया। मैंने कहा अब खुदा अब आपके हाथ में है कि आप मेरा एडमिशन जहाँ आपकी योजना हो वहाँ पाए। और कल पापा ने भी, हम लोग रात में चेंज प्रेयर करते हैं, तो फिर पापा ने प्रेयर में कहा कि अगर मेरे लिए वो द्वार खुला हुआ है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ मेरे जीवन में कि मैं भी आज मेरा एडमिशन हो गया। अब मंडे से मैं जाऊँगी स्कूल। तो मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। आने वाले मंगल को इस बार हम धन्यवाद की भेंट भवन में चढ़ाने वाले हो पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को। प्रेज गॉड ब्लेस यू बेटा। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि सारी चीजें पहले से प्रभु ने हमारे लिए कर रखी है, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। और प्रभु ने हमारी हर एक चीजों को बड़ी सुंदर रूप से बनाया है और उसका अनुग्रह है और उसका फजल है और वो जैवन पिता है और हमें जय के उत्सव में प्रतिदिन ले चलता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सृष्टि के एडमिशन के लिए कि प्रभु ने प्रार्थना और उत्तर आने में दिया। अब समय होगा, हम वचन की ओर जाएंगे और खुदा बाप जो हमें वचन लेना चाहते हैं आज हमारी भूख और प्यास को देखते हुए, और जो हमारे लिए उत्तम है वही हमें मिले। जैसा प्रभु ने चाहा वैसा ही हमारे जीवन में, तो हम प्रभु के वचन को ग्रहण करें, ग्रहण करके ही चलने वाले हैं, सुनकर और पढ़कर निकालने वाले नहीं, परंतु अपने जीवन में उसको ग्रहण करके कितनी उत्तम बात की हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए और हमारा इकट्ठा होने का कारण बना बहन जूडिस का घर। योजना है, हर एक चीज की योजना है और इस योजना में पिता ने
हमें कहाँ रखा है, ये हमें अपने आप को ढूंढना है। हम देखते हैं कि हम अपने सारे कामों को बहुत बुद्धि, बल और धन और अपनी पूरी ताकत के साथ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात अच्छी भी है कि हम अपने सारे कामों को पूरी बुद्धि, बल और सारी ताकत के साथ करें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखें कि हम वचन में कहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है ना, आदम से तू कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। आदम, आदम तू कहाँ है। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम कि आदम कहाँ है। आप कहेंगे अरे प्रभु यीशु मसीह तो तब हुआ ही नहीं जब आदम पाप में गिरा या आदम जब था। नहीं, एक बात हमेशा याद रखिए, पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु और पवित्र आत्मा का नाम यीशु। ये तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति को प्रकट करते हैं और वो है यीशु मसीह। जैसा हमने वचन में पढ़ा कि पिता को किसी ने प्रकट ना किया सिवाय पुत्र के। तो पिता को प्रकट कौन करने आया, पुत्र। और पुत्र को प्रकट कौन कर रहा है, पिता। समझे वचन को। और पुत्र किसके विषय में गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा। तो ये सब मिलकर एक नाम को दर्शाता है, अर्थात वो नाम जो सब नामों में धन्य है। हम सब एक बार फिर बहन जूडिस के घर पे महासभा में इकट्ठे हुए। हम अभी 3 दिन या 4 दिन से सृष्टि के एडमिशन के लिए जा रहे थे और खुदा की दया से जिस स्कूल पहले गए और जिस स्कूल में एडमिशन इनका हुआ है और जिस स्कूल पहले गए थे उस स्कूल से भी आज फोन आया कि आप जल्दी आके बताइए और एडमिशन हो जाएगा इनका। खुदा की दया से दोनों तरफ एडमिशन होने के लिए खुदा ने मार्ग तैयार किया। लेकिन खुदा ने कहा जहां पर मेरी इच्छा होगी वहां पर तुझे कुछ कहना ना होगा, जो तेरे मन में होगा वो कहते जाएंगे और तू इससे पहचानेगा कि यहाँ पर पिता का ग्रेस है। जिस तरह से एलियाजर, वचन को समझिए, जिस तरह से एलियाजर मन में सोच रहा कि जो कोई मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी वो ही मेरे स्वामी के पुत्र के लिए भली पत्नी होगी। अब ये बात एलियाजर मन में सोच रहा है, लेकिन जब एलियाजर वहां जाता है तो जो बात एलियाजर अभी मन में सोच रहा था, नमस्कार, जो बात एलियाजर मन में सोच रहा था, वो ही बात रबेका बोल रही है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम कभी कभी अपनी बुद्धि लगाते हैं। मैं वहां बैठा स्कूल में, आज जब गया तो जो चीजें मैं सोच के गया था और जो विचार मेरी पत्नी के अंदर थे, जो विचार मेरे अंदर थे, मैं बैठा और देख रहा कि वो किस तरह से वो ही बातें बोल रहे। हम अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा हम सोच विचार करते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है, मई, जून, जुलाई चल रही है और जुलाई में
सिस्टी का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ था और मैं इसके विषय में कोई भी फिक्र नहीं कर रहा था, मैं एकदम फ्री। रबिया कह रही कराओ कराओ, मैंने कहा देखो जब पिता ने ठहराया है अपने आप जाएंगे, हो जाएगा। अब सोचिए हम लोग कितनी चिंता करते हैं बच्चे के लिए, लेकिन अगर हम वचन में देखें तो वचन हमें बताता है कि मैंने तेरे जाने से पहले, इस पृथ्वी पर भेजने से पहले तुझे मैंने तेरे सारे कामों को पूरा किया। अब पिता जब क्रूस पे बोल रहा सब पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, तो वो अपने विषय में थोड़ी ना बोल रहा है कि सब कुछ पूरा हुआ। वो बोल रहा है कि जैसा पिता तेरी इच्छा है वो इच्छा के अनुसार मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब पूरा हुआ, तो जब उसने ये बोला तो इससे पहले कि सब पूरा हुआ वो बोले, वो उस 3.5 साल की सेवकाई को जो पृथ्वी पे कर रहा था, कैसे कर रहा था बताइए, कैसे कर रहा था? इससे पहले कि वो क्रूस पे इस शब्द को बोले सब पूरा हुआ, वो जो पृथ्वी पर कर रहा था 3.5 साल की सेवकाई, कैसे कर रहा था? आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर देह में आया तो ऐसा नहीं कि वो एक बहुत बड़ी सामर्थ के द्वारा सब कुछ जादू से कर रहा था, नहीं, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो एक मनुष्य की रीति से चल रहा था। आपको मालूम जब नतनेल उस पेड़ के पीछे था, अब नतनेल के विषय में यीशु मसीह कह रहा जब तू उस पेड़ के पीछे था तभी मैंने तुझे देखा, इससे पहले नहीं देखा था। तो यानी एक दिन पहले जब पुत्र पिता के पास जाता तो पिता क्या करता, उसको आने वाले दिन के विषय में सारी पिक्चराइजेशन दिखाता। ऐसा नहीं कि आने से आने वाले दिन की, यानी उसका जाना, पहाड़ी पर जाना और पहाड़ी पे जाके अपने पिता से प्रार्थना करना, ये था कि तुझे कल क्या करना है, कहां किस समय जाना है और किस समय तुझे मेरे पास फिर आना है। ये काम यीशु मसीह के जीवन में होता था। अब उसने जो कहा क्रूस पे कि सब पूरा हुआ, तो वो पूरा कैसे करा यीशु मसीह ने? आने वाले दिन के लिए अपने खुदा के पास गया और उससे मांगा, और मांगा तो पिता ने उसे दिया, और जब पिता ने उसे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसने उसी के अनुसार काम किया। अब वो चाहता तो कहता पिता 1 साल का दृश्य दिखा दे, और क्या, ताली बजाएं। पिता 1 साल का दृश्य दिखा दो, अब हम चाहते हैं पूरे साल, फिर हम वैसे ही करेंगे। जो कुछ तुझे आज मिला, वचन क्या सिखाता है? ताली नहीं बजाएंगे। जो कुछ तुझे आज मिला उसमें धन्यवाद दे, और रात में बिछौने पे जा और कांपते हुए होठों से पिता से क्षमा मांग अपने पापों के लिए,
और धन्यवाद के साथ सो जाओ। ये तरीका बाइबल बताती है जीने का। हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम अपने लिए धन एकत्रित करते हैं, क्या हम अपने लिए धन कैसे एकत्रित करते हैं, और ऐसे बोले, और यहाँ भी वहां भी वहां भी यहाँ भी धन इकट्ठा करते, बहुत धन। जिस तरह से हम अपने सालों की योजना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सालों की योजना में कभी आपने कल की योजना बनाई है? नहीं। हम लोग कल की योजना नहीं कभी बनाते। हम लोग कब की योजना बनाते हैं? 4 महीने 5 महीने पहले, बाग आगे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। लेकिन कभी किसी मनुष्य को आपने कल की योजना बनाते देखा है? कभी देखा आपने किसी को कल की योजना बनाते, कल मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह कल की योजना बनाता है। यीशु मसीह, और हम क्या करते हैं, हम जस्ट उसके विपरीत सालों की योजना बनाते हैं। हमारा बच्चा क्या करेगा, हम कहाँ जाएंगे, हमने यहाँ पर भी ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, पिता कहता है करो, सब करो, लेकिन इन कामों में पूरी तरीके से अपने मन को ना लगाओ, क्योंकि इसी के कारण बहुत से धर्मी मनुष्य भटक गए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो रोमियो 3:21। रोमियो 3:21 में खुदा का वचन क्या कह रहा है? रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं है। देखिए, हम लोग सब एक प्रैक्टिकली लाइफ जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं ना? और इस प्रैक्टिकली लाइफ में हमें पिता ने क्या दिया है? एक पुस्तक। क्या दिया है? हमारे पास क्या है? पुस्तक। और इस पुस्तक की ताकत कितनी है? इस पुस्तक की ताकत कितनी है भैया बताओ? इस पुस्तक की ताकत कितनी है? इस पुस्तक की ताकत इतनी है कि हर एक घुटना झुकेगा। ताकत अगर आपको देखनी है तो इस पुस्तक की ताकत इतनी है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। बस ये पुस्तक में लिखा है। इसके अलावा हम इसका क्या बखान करें? हर एक घुटना झुकेगा। जिसने उसे माना, जिसने उसे नहीं माना, हर एक। यहीं से आप समझ लीजिए कि आप कितने अनमोल हैं, आप इतने ग्रेसफुल हैं, जो आपके हाथ में ये पुस्तक है, जिस पुस्तक में के विषय में लिखा कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगी यीशु। अब इस पुस्तक को हमें कितना अपने जीवन में ग्रहण करना है, ये आप स्वयं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 3:21, परंतु अब व्यवस्था से अलग खुदा की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब देखिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, परंतु अब व्यवस्था से अलग। क्या? अब व्यवस्था से अलग। अरे व्यवस्था से अलग कैसे?
भाई यीशु मसीह तो व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करने आया है, लेकिन वचन में लिखा है अब व्यवस्था से अलग खुदा की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, अब व्यवस्था से अलग खुदा की वह धार्मिकता प्रकट हुई अब वो धार्मिकता क्या है, इसको पकड़ना पड़ेगा। ताली बजाइए। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, व्यवस्था को पकड़े हैं। किसको पकड़े हैं? व्यवस्था को। और व्यवस्था को पकड़ के, वचन को पकड़ के बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था से अलग खुदा की धार्मिकता। अब ये खुदा की धार्मिकता को अगर हम जानेंगे तो व्यवस्था को हम पूरा करने पाएंगे, लेकिन अगर हम व्यवस्था को पकड़ेंगे तो व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पापी ना ठहराया जाए। बात समझे? अगर हम व्यवस्था को पकड़ेंगे तो व्यवस्था को, फिर व्यवस्था के अकॉर्डिंग तो सब मनुष्य पापी, लेकिन व्यवस्था से अलग खुदा की धार्मिकता। अब उस धार्मिकता को अगर हम जानेंगे तो हम व्यवस्था को पूरा करेंगे। आज क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है बताइए? आजकल ये हो रहा है कि हर एक जगह, हर एक कहीं पर भी चले जाए, लोग क्या कर रहे हैं, लोग व्यवस्था को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? वचन को पकड़ रहे हैं, लेकिन खुदा की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं कर रहे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ताली बजाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने व्यवस्था को ग्रहण कर लिया, उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया, लेकिन उनका स्वभाव, कैरेक्टर नहीं बदला। वे नियम के अनुसार चल जाते हैं, वे नियम के अनुसार बाइबल पढ़ते हैं, वे नियम के अनुसार गवाही देते हैं, वे नियम के अनुसार स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, वे नियम के अनुसार अपनी फैमिली प्रेयर, तो मैं फैमिली प्रेयर नहीं कहूंगा, सॉरी खुदा, फैमिली प्रेयर ऐसी कोई है चीज नहीं, वो व्यवस्था नियम के अनुसार वो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन तब भी अगर आप देखें तो कैरेक्टर चेंज नहीं है यार। कैरेक्टर चेंज नहीं है। जाइए, जाके कलीसियाओं में देखिए, आप नामधारी कलीसियाओं में जाके देखिए, आप बात करिए, कलीसियाओं के लोगों से बात करिए, आप वो किस टोन में आपसे बात करेंगे। क्या उसमें से आपको एक भी ऐसा व्यक्ति दिखेगा कि अगर कोई कलीसिया में निर्बल है या वचन को नहीं जानता तो उसके प्रति जागरूकता दिखाए? चलो चलो चलो, ऑटो खड़ा है, अरे चलो 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 नाश्ता बनाना, अरे चलो 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 चलो, आज बहुत से काम है। करेक्ट है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो व्यवस्था की, वचन की सारी बातों को एकदम करेक्टली नाप के, क्या नाप के करेक्टली माना जा रहा था। बहुत नाप के, एकदम करेक्टली नाप के, कौन सी आयत में क्या लिखा है, कौन से अध्याय में क्या लिखा है, उसके अनुसार वे काम करने में चौकस थे। लेकिन इसके बाद भी वे उस पुस्तक को जो उनके सामने एकदम खुली हुई खड़ी थी, पहचान नहीं पाए। क्या कारण था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फरीसी, यहूदी, शास्त्री आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी अगर आप आएंगे अपने पे कि कौन व्यवस्था या कौन वचन की बात को पूरा कर रहा है, आज भी यहूदी से बढ़कर कोई नहीं कर रहा है। आज भी, पहले भी, आज भी, पहले बोली जैसे पहले भी,
आज भी, पहले भी आज भी व्यवस्था की बातों को और वचन को वो पूरा कर रहे थे एज इट इज। आज भी यहूदी फरीसी युद्ध हो रहे हैं इजराइल में। आपको मालूम है कितने युद्ध हुए इजराइल के लिए, कितने मिसाइलें गिरी, लेकिन आपको मालूम है उत्सव मनाने के लिए सब वैसे ही खड़े थे। खाली हो जाइए, यहां तो कर्फ्यू लग गया तो कोई घर से बाहर ना निकले, वहां मिसाइलें गिर रही, लेकिन मालूम है सब बाजारों में घूम रहे। क्यों? अरे रोटी का पर्व है। और पता है न्यूज वाला बता रहा कल इनका पर्व है, उसकी ये खरीदारी कर रहे हैं। कभी ये सब बातें आप लोगों ने सोची? आप लोगों ने कभी ये सब बातें सोची? इमेजिन करिए इजराइल कितना बड़ा है। अदर बेटा बंद कर दो, उसको बंद नहीं हुआ है। इजराइल कितना बड़ा है? इजराइल होगा बहुत ज्यादा लखनऊ और कानपुर मिला के। ताली बजाइए। लखनऊ और कानपुर दोनों को मिला के इजराइल इतना होगा। गलत अगर मैं नहीं हूं तो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हाँ जो पिता ने मुझे सिखाया मैं बोलता हूं। इजराइल इतना बड़ा है। अब इतने बड़े शहर में मिसाइल गिर रही हैं और सब निकल के शॉपिंग कर रहे हैं। कसई का पर्व, रोटी का पर्व, झोपड़ी का पर्व। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि वे अपनी व्यवस्था को और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको मालूम यहूदियों से खुदा कितना प्यार करता है? यहूदियों से खुदा कितना प्यार करता है बताइए? यहूदियों से इतना प्यार करता है पिता कि कोई मनुष्य यहूदी के विषय में कुछ ना कहे। कह रहा ये मेरी आंख का तिनका है, कोई इन्हें छूता तो वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ताली बजाइए, बड़ी मजा आती है। 15,000 मरे, कहीं आ रहा 15,000 मरे, 20,000 मरे, लेकिन इजरायली 2, 1 कितने? 1 इजरायली मरा बहुत मुश्किल से। घायल हुए, घायल होकर ठीक हो गए, लेकिन मरा 1। जहां 1 इजरायली मर रहा वहां 20-20 हजार लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन उन पर 1 इजरायली मर रहा है। क्यों? उनके प्राणों को बचा रहा है उनका। क्यों? आप देखिए युद्ध हो रहा है, कितने सालों से युद्ध हो रहा है, कम से कम 4.5-5 साल से युद्ध में है इजराइल, और अब तो वो है ही पूरा युद्ध ही में है। आप देखिए कभी भी यूनिट वो उठा के देखिए, गाजा का युद्ध हुआ, ये हुआ, कुछ हुआ, कितने मरे इजरायली, और गाजा में कितने मरे? पूरा वो जो वो नहीं होती है वो क्या, अरे वो भट्टी की तरह पूरा गाजा बना दिया। ताली हो जाइए। अब गाजा कितना बड़ा, कितने फलस्तीनी, कितना बड़ा गाजा, कितना बड़ा गाजा, ईरान के बराबर गाजा है। हाँ, गाजा बहुत बड़ा है, गाजा बहुत बड़ा है, और पूरा मट्टी पलित कर दिया, वहां कहीं जीवन ही नहीं। देखिए हम लोग जो वचन जान रहे हैं, हम लोग मीटिंग क्यों करा रहे हैं? हम लोग का मीटिंग कराने का एक उद्देश्य है कि अब हमने बहुत कुछ देख लिया, अब हमें अपने जिंदा खुदा को जानना है। बात ये मैं कह रहा हूं कि हो सकता है मैंने एक धर्म का जीवन जिया, एक धार्मिक जीवन, लेकिन उस धार्मिक जीवन से मुझे क्या लाभ?
व्यवस्था से अलग खुदा की धार्मिकता। इजराइल में ही सबसे पहले आदमी का विवाह होना शुरू हो गया। मालूम है आपको? ये कानून इजराइल में सबसे पहले पास हो। तो जहां पर सबसे ज्यादा पाप हो रहा है वहीं पर अनुग्रह भी है। हम लोग अपने इंडिया में देखते होंगे एक दो केस, वहां बहुत केस है। करना क्या है? हम अपने घर में मीटिंग क्यों करा रहे हैं? शांति के लिए, चंगाई के लिए, या मेरे काम हो जाए। देखिए, अब हम एक उस मुकाम पर आ गए हैं, उस समय पे आ गए हैं जिस समय में अब कुछ भी ठीक नहीं है। आप कहेंगे क्या बोल रहा है? मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। हम लोग को ऐसा लग रहा सब ठीक है, आज ये मनुष्य सब अपने कामों को वैसे ही करा जा रहा, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। अब सब कुछ पूरी तरीके से नाश होने की कगार पे। अगर आप एक मसीह से मिलेंगे, अगर आप एक सच्चे प्रचारक से मिलेंगे, मैं आपको प्रचारक यानी एक मसीह की बात बता रहा हूं, अगर आप एक सच्चे मसीह से मिल लें तो वो इस समय बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि इस समय वो पूरी तरीके से दौड़ रहा है बताने के लिए कि लपेटो, सामान लपेटो। अरे यार, कौन सी बात कर रहे हैं भैया? आपने देखा सदोम और अमोरा नाश होने से पहले लूत दौड़ रहा है, लपेटो लपेटो, पैक करो पैक करो पैक, अभी वहां जाना है, अभी यहां जाना। अरे वचन में हो लो। आपने देखा पूरे संसार को नाश होने से पहले नूह की नाव बनना शुरू। ये क्या था? एक चिन्ह, लपेटो, वाइंड अप। क्या? अरे यार क्या बात कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं। देखिए, जो हो चुका वो फिर होगा। अगर उस समय नूह की कश्ती नजर आई और उस समय अगर लूत जो धर्मी था वो दौड़ दौड़ के सबको वचन बता रहा है, तो आज जरूर कुछ मसीही लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को बुखार में छोड़ के, मानिए मानिए मानिए, अपने पत्नी को, अपने घर बार को छोड़ के जाके वचन बता रहे हैं। अभी हो रहा है, ये समय चल रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत तेजी से चल रहा है। दौड़ दौड़ के जाके वचन बता रहे। क्या बता रहे? वाइंड अप, लपेटो। हाय उस मनुष्य पर जो अंत के समय में बटोरता है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो सच बता रहा हूं। जो चीजें टीवी पे घट रही हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, वो बातें ऐसे ही नहीं है। वो सब बातें बाइबल से, और हमारे और आपके लिए ये चिन्ह है। अब अगर हम पिता के वचन में नहीं मुड़े तो फिर कभी नहीं मुड़ेंगे। खुदा ने अपनी धार्मिकता, क्या पढ़ा आपने? रोमियो 3:21 क्या पढ़ा? व्यवस्था से अलग खुदा की वह धार्मिकता जगत में है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब मनुष्य पूरी तरीके से खुदा से दूर हो चुका है। मानने पे है कि नहीं? पहले एक समय था जब हमारा मन करता था बाइबल पढ़ने का, एक समय था जब हमारा मन करता था मीटिंग जाने का, एक समय था जब हम
चर्च के लिए पहले से 1.5 घंटा पहले उठ के तैयार होते थे और जाने का मन करता था। अब मन ही नहीं है, अब मन ही नहीं है। क्यों? अब वचन से प्रेम उठ चुका है। बाइबल की पुस्तकें हैं सबके हाथ में, लेकिन इससे प्रेम उठ चुका है। अब ये प्रेम उठ चुका है, लेकिन प्रेम कुछ मनुष्य के हृदय के अंदर है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, परंतु अव्यवस्था से अलग खुदा की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अब वो धार्मिकता जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देगा, वो धार्मिकता क्या है बताओ? ताली बजाओ। अब एक धार्मिकता की बात कर रहा है, क्या? जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अब वो धार्मिकता है क्या? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 2 अध्याय और रोमियो 25 पढ़े, 2:25। यदि व्यवस्था पर चले हाँ तो करने से लाभ तो है, परंतु यदि व्यवस्था ना माने तो तेरा अपना बेव्यवस्था की दशा ठहरा। अरे बोलिए अरे। अब देखा कुछ धार्मिकता दिखाई दी आपको? जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दे रहे हैं, वो धार्मिकता क्या है? पढ़िए रोमियो 2:25 क्या लिखा? यदि तू व्यवस्था पर चले तो करने से लाभ तो है। अब अगर तूने एक संस्कार को, खतना, एक चिन्ह तूने अपने जिस्म में कराया और तू व्यवस्था पे चल रहा है तो लाभ है। लेकिन अगर तूने वो संस्कार ले लिया लेकिन व्यवस्था को ना माना, अब आई बात, तो खतने से तेरा क्या लाभ? जाति जाति के पास क्या है? नदी में डुबकी मार लो, पाप धुल गए। एक जाति के पास क्या, वहां हो आएंगे मक्का, अपने धर्म स्थान, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ईसाई के पास क्या है? बपतिस्मा। हाँ देखिए, बपतिस्मा ले लिया, बस स्वर्ग। क्या? रिजर्वेशन कंफर्म। क्या? अब यीशु मसीह भी यीशु मसीह, सबका गुरु। वो जो कहते हैं भैया मीटिंग करा के क्या मिलेगा, क्यों मीटिंग कराएं? ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बच्चों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, अब ये सारे काम करो, बस चर्च हुआ, बस। सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये कि यदि तू खतना करा ले और व्यवस्था को ना माने तो तेरा क्या लाभ? चालाकी देखा आपने? संस्कार होना है, नियम के अनुसार बच्चा चल जा रहा है। और जिस दिन संस्कार होना है उस दिन जूता वाइट, मोजा वाइट, अंडरगारमेंट वाइट, शर्ट वाइट, पैंट वाइट, वाइट टाई वाइट,
फूल, वाइट बेल्ट, सब वाइट। और वाइट के बाद हो गया संस्कार। संस्कार के बाद घर में दावत वलीमा, मुर्गा बकरा और सब हो गया। अब दूसरा संडे से बंद मक्खन शर्मा जी का। कौन सा बंद मक्खन? अब अच्छा नहीं देता, बंद मक्खन बढ़िया नहीं देता, पहले बढ़िया देता था। क्यों भाई? आज से कम से कम 15-16 साल 20 साल पहले बंद मक्खन बढ़िया था। अब वो देता नहीं, कैसा देता है पर पैसा लेता है। हाँ, तो मैं बहुत ढूंढता क्या भैया वो वाइट दिखे, क्या वाइट दिखे ना, क्या दिखेगा। अब माँ बाप ने सिखा दिया, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, अब तुम कंफर्म हो गया। क्या हो गए? अब जाने की जरूरत नहीं। अब तो आप मन करे जाओ या ना। अब इसी बात पर यीशु मसीह ने बोल दिया रोमियो में। क्या बोल दिया रोमियो में? रोमियो 2:25। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बेखतना की दशा ठहरा। बेखतना की दशा। हो सकता है तूने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया हो सकता है तूने लेटने वाला बपतिस्मा लिया हो सकता है तूने कूदने वाला बपतिस्मा लिया हो। बड़ी मजा आती है। बहुत से लोग कूदने लगते हैं, बपतिस्मा जैसे ही लेते कूदने लगते हैं। हमने एक से एक चीजें देखी हैं और बहुत अजीब और गरीब लोगों के बीच में गिरा है। बोलिए अजीब ओ गरीब, अजीब ओ गरीब। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, अगर तू व्यवस्था ना माने तो तेरे खतने से क्या लाभ। आगे बढ़े। परंतु यदि तू व्यवस्था न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। बिन खतने की दशा। तो खुदा की धार्मिकता क्या है? अब खुदा की धार्मिकता क्या है? जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, इस पृथ्वी पर हमें और आपको एक ऐसा जीवन जीना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसकी गवाही खुदा दे। किसकी दे? कौन दे? खुदा दे। पढ़िए, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिर जाएगी? अरे अगर उसने खतना नहीं कराया और अगर वो व्यवस्था की बातों को मान रहा है तो क्या उसकी दशा खतने के बराबर ना गिर जाएगी। ये देखिए, ये धार्मिकता आ रही है। बात ये नहीं कि मैंने संस्कार ले लिया, बात ये नहीं कि मैंने संस्कार नहीं लिया, बात ये कि तूने क्या मेरे वचन को माना, क्या तूने चौकसी करा, क्या तूने मेरे वचन में परिश्रम करा, क्या तूने मेरे वचन में निंदा सुनी, क्या तूने मेरे वचन के कारण बोझ उठाया, क्या तूने मेरे वचन के कारण अपने जीवन में निंदा सही। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा कैरेक्टर बाइबल से मिलना चाहिए। हमारा कैरेक्टर बाइबल से मिलना चाहिए। हम अपने कैरेक्टर को, हम लोग कहते हैं ना, एक अच्छे आदमी को देखते हैं, अरे क्या वेल मेंटेन है, ऐसे बनेंगे हम, हमको ऐसा बनना है, हमको वैसा बनना है। लेकिन हमारे सामने ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, वो है यीशु मसीह। और उसे साफ कहा, तुम्हारा स्वभाव
मेरे यीशु मसीह के स्वभाव की तरह। नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना किसी को। आज देखिए वो जो सपोले हैं, तन डोले मेरा मन डोले, जिनकी चाल टेढ़ी है, वो सर पे हाथ रख रख के दुआ कर रहे हैं। और उनके कभी शब्द सुनिए आप, शब्द सुनिए आप, सारे शब्दों से वो खुदा के लोगों की निंदा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। ये धर्म का लिबास पहने हैं। उस समय भी वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए यदि कठोर मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना करने के बराबर ना ली जाएगी। अरे तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुमने ले लिया बपतिस्मा, सही वाला बपतिस्मा नहीं है ये बपतिस्मा, तो ही ना है वो वाला बपतिस्मा लो। तुमने ले लिया बपतिस्मा, सही वाला बपतिस्मा नहीं, सही बपतिस्मा लो। हद पार कर दी। भैया यीशु मसीह को तो कितनी संस्थाओं में ऐसी तरीके से तौल दिया। तुम्हारा बपतिस्मा गलत, तुम्हारा प्रभु भोज गलत, तुम्हारी रीति गलत, तुम्हारा रिवाज गलत। भैया हर एक का विश्वास खुदा पर अपने अनुसार रखो। मैं किसी को नहीं कहता कि तुम पाप कर रहे हो, मैं किसी को नहीं कहता कि तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया, मैं किसी को नहीं कहता कि तुम प्रभु भोज क्यों ले रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो बच्चे का प्रचार कर रहा हूं। तुम्हारे ये वचन तुमसे जो बात करे उसके अकॉर्डिंग तुम करो, क्योंकि वचन तुम्हारा लिखा लेगा, मैं थोड़ी ना। मैं कौन होता हूं कि तुमसे कहना है तुमने ये गलत करा, तुमने वो करा। हो सकता है कि तुम मुझसे भी बढ़कर धर्म के काम कर रहे हो। किसके घर गया था यीशु मसीह? फरीसी के घर में। और कौन खड़ी थी द्वार पे? व्यभिचार की दुकान थी उसकी। ताली बजाएं। क्या थी? दुकान। बोलिए दुकान। किसकी दुकान? व्यभिचार की। हाँ, अब बताइए, व्यभिचार की दुकान जिसकी हो वो बड़ा कि फरीसी बड़ा? आपको मालूम है जिस समय उसने यीशु मसीह को देखा, शटर बंद। ताली हो जाइए। शटर बंद हो गया भैया दुकान का। क्या शटर बंद हो गया दुकान का? कभी इस तरह से वचन सुना है? कभी सुना इस तरह से वचन? शटर खुला था, शटर बंद था। तरीका यही है। अगर इस तरीके से प्रचार हो जाए संस्थाओं में, सब अपने जूतियां, अपने चप्पल, अपने बूट, सूट बूट में आया कन्हैया सर पे रख के भागे, दोबारा आए ना। अब आप मुझे बताइए फरीसी कौन है? सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, 10वां अंश देता है, विधि और नियम ठीक समय पर पूरा करता है। अब आप मुझे बताइए एक व्यभिचारिणी स्त्री, यहां पर देख लीजिए, आपके सामने एक किताब खुली है, व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में खुदा कह रहा, क्या कह रहा? ये स्त्री, उसकी बात ही करता जा रहा, उसकी तारीफ करता जा रहा, लेकिन फरीसी की एक बात नहीं।
क्या पढ़ रहे हैं आप बाइबल? मन का कौन सी संस्कार की बात आप कर रहे हैं? बच्चों को संस्कार दिला दिया है, बच्चों को ये दिला दिया, बस जिम्मेदारी पूरी। बच्चों को मेरे मार्ग की, मेरे धर्म की शिक्षा दो, जो बुढ़ापे तक उनके बने रहे। और उस शिक्षा को देने के लिए तुम्हें जलना होगा। यस मालूम है आपको, अगर आप चाहते हैं ये बाइबल आपके बच्चों के हृदय में रखी जाए, तो इससे पहले कि ये बाइबल आपके बच्चों के हृदय में रखी जाए, आपको जलना होगा। आप कहो यार क्या बात कर रहे हो, जलना होगा? यस, आपको एक जलते हुए दीपक की तरह अपने बच्चों के सामने खड़ा होना होगा। आज आप हाथ पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को मॉल ले जा रहे हैं। आज आप हाथ पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को पीवीआर ले जा रहे हैं। आज आप हाथ पकड़ पकड़ के लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं। कल उसी लग्जरी लाइफ को जो आपने दिखाया था ना, आपको छोड़ेंगे बच्चे। सच बता रहा हूँ, जो चीज तुमने दिखाई अपने बच्चों को, उसी चीज के लिए वो तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ेंगे। याद करो हिचकिया को। हिचकिया राजा ने क्या किया था? अपने दरबार में हर एक कीमती चीज दिखाई थी। ताली बजाओ। अरे हम वचन जानते हैं, इस बात पे घमंड करते हैं। हमसे लोग कहते हैं अरे कैसा जीवन जीते हो यार, अभी तो जवान हट्टे कट्टे हो हैं। आते 15-16 साल पास आउट हुए बच्चे, एक आई बच्चा उस आते 16-17 साल पास आउट हुआ बच्चा। अरे सर आप तो वैसे ही हैं। मैं हमारा वैसे ही। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ आपको। हिचकिया राजा के बारे में सुना होगा। 4 जने आए थे उसके पास। हिचकिया राजा मंत्र मुग्ध, ताली बजाइए, बोलिए मंत्र नहीं मंत्र मुग्ध। हिचकिया राजा ने सब अपने घर से लेके, अपने उस खजाने से लेके, अपने महल से लेके, अपने एक एक हीरे और अपने एक एक जीरे, बोलिए हीरे और जीरे। बड़ी मजा आती। क्या तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता? एक एक हीरे और एक एक जीरे को दिखा दिया हिचकिया राजा ने, और बहुत खुश। क्या? बहुत खुश। धीरे से एक शब्द आया। अब समझ रहे बच्चा, समझ रहा वचन। धीरे से एक शब्द आया, और शब्द क्या आया? ये जो आए थे ना, देखे जो तक तूने दिखाया है, सब तेरे पास से लूट के ले आएंगे। देखिए हम अपने बच्चों को महासभा में ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को मीटिंगों में ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को भवन में ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को खुदा की संगति में ले जाएंगे। आपको मालूम बच्चे क्या पूछेंगे? पापा आज तो भवन में चलेंगे नहीं? पापा अरे वो आज तो हमारे मीटिंग है, हुई नहीं? दुनिया का कोई बच्चा नहीं पूछेगा ये बात, लेकिन जब आप ले जाएंगे तब बच्चे पूछेंगे। अभी रूस से पूछिए आप। रूस से पूछिए कहाँ है पापा, यही पूछिए। रुद कहाँ है पापा? उसको मालूम पापा मीटिंग। पापा कल किस क्या मीटिंग है? कितने साल का बच्चा पूछ रहा मीटिंग? 50 साल के, 55 साल के बूढ़े हो गए और देख रहे दारू की बोतल रखी है कि नहीं कल के लिए, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि मीटिंग कब है। उनके मुंह से मीटिंग का शब्द ही नहीं निकल रहा है। कितने साल के? 55-60 साल के। और यहाँ 4 साल के बच्चा पूछ रहा
पापा कल कहाँ मीटिंग है? ये क्या बोल रहा है? पापा, हाँ बेटा कल कहाँ मीटिंग है? बेटा कल मीटिंग यहाँ है। अच्छा, ये कौन पूछ रहा है? हेलो, क्या दिया तुमने अपने बच्चे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या दिया? कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो 2 और उसकी 27वीं आयत, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से, अब शारीरिक रूप से वो बिन खतना है। जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना, मैं खुदा की धार्मिकता दिखा रहा हूं। खुदा की धार्मिकता के लिए व्यवस्था भविष्यता दोनों गवाही दे रहे हैं। अब क्या लिखा है? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेने आए और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था नहीं करना? तूने वचन को भी देखा और खतना भी कराया, लेकिन क्या तूने आगे बढ़े लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को नहीं व्यवस्था को माना नहीं करता है। अब दोषी कौन ठहराया गया? खतना करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन दोषी क्यों ठहराया गया? क्योंकि उसने व्यवस्था को नहीं माना। लेकिन एक मनुष्य है जिसे शारीरिक रूप से खतना नहीं कराया, लेकिन व्यवस्था को मानता है। खुदा की धार्मिकता। हो सकता है मैंने खुदा के विरोध में बहुत से पाप किए हूं और मैं करता भी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसके समीप हूं। यही तो प्रेजेंट हमारे लिए है, यही हमारे लिए छुटकारा है, यही हमारे लिए छुटकारा है। खुदा हमारे लिए हमें केवल इस बात पे देखेगा, तू मेरे वचन में था कि नहीं था? तू कहाँ था? प्रभु मुझे यहाँ जाना था, प्रभु मुझे वहां जाना था, बहुत से काम थे, मैं ये करने गया, मैं फलामा, बोले फलामा, अरे फलामा जिमकामा, तू कहाँ था? पढ़िए ना, कौन सी आयत थी? 28 पढ़े। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रकट में है। यहूदी वो नहीं जो प्रकट में है, ना वो खतना जो प्रकट में है। फिर यहूदी और खतना क्या है? आगे पढ़े। पर यहूदी वही है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है और आत्मा में है। ये है इजराइली, ये इजराइली। हम इजराइली नहीं है, लेकिन हमारे मन, हमारे हृदय और हमारी आत्मा में खतना है। यही है इजराइली, यही है यहूदी। आपको मालूम है कि यहूदी, एक इजराइली क्या कर देगा? जिसके मन में खतना होगा, जिसके हृदय में आत्मा होगी, जिसके हृदय में खतना होगा, वो क्या करेगा बताइए? वो जब वचन हो रहा होगा तो वचन के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? बस सिंपल सिंपल। भाई हम लोग वचन प्रचार करने किस लिए आए? खाने के लिए। यहाँ तक भरा है और अभी 4 गिलास मैंगो शेक और बढ़ा के रबीका लगा कर रखे हैं फ्रिज में। यहाँ तक भरा है, यहाँ तक कोल्ड स्टोरेज है। एक कोल्ड स्टोरेज ये है, एक कोल्ड स्टोरेज ये है, एक कोल्ड स्टोरेज ये है। हम लोग खाने के लिए आए या हम लोग किसी चीज के लिए आए?
हमारा एम क्या है? खुदा की दया से खुदा ने हम सब भाई बहनों को बहुत तायस्से दिया। अगर मुझे खाना होता मैं फोन पे कहता सिस्टर ये बना के रखिएगा। हम लोग एकत्रित किस लिए हुए हैं? अगर हृदय का खतना है, मन का खतना है, और अगर उसे आते हैं हृदय का आत्मा के द्वारा खतना है, तो वो खतना वाले कैसे दिखाई दिए जाएंगे? किस तरह से दिखेंगे वो? देखिए कह रहा, वचन में कह रहा, साफ कह दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा है क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में है यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। अब ये धार्मिकता गिनी जाएगी। ये धार्मिकता, मुझे नहीं मतलब तुम कैसे दिखते हो, मुझे नहीं मतलब तुम कैसे हो, मुझे बस केवल ये मतलब कि जब मैं आया तू कहां था? कहां था? प्रेजेंस, प्रेजेंस। जैसे ही आया आदम की वाटिका में, आदम, आदम तू कहां? इतना बड़ा कांड हो गया। आदम हव्वा को मालूम हो गया हम नंगे हैं। आदम हव्वा पाप में गिर गए। सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। कोई बात का जिक्र खुदा ने नहीं किया। केवल आया, पूछा तू कहां? मेरे नजदीकी में चल, मेरे साथ चल, या पाम दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। तब देख जैसे मैं मूसा के साथ चला वैसे ही तेरे साथ भी चलूंगा। मेरी पॉकेट से मतलब नो, मेरे हेयर स्टाइल से मतलब नो, मेरी ड्रेस से मतलब नो, मेरे संस्कार से मतलब नो, मैं दिखता कैसा हूं नो। तू कहां? क्या जैसे भी हो? क्या कह रहा? जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ। जैसे भी हो, अब आगे हो, नंगे हो, तुच्छ हो, एकदम पूरी तरीके से मलिच हो, एकदम पूरी तरीके से पाप में गिरे हो, कोई मतलब नहीं बेटा, मेरे पास आ। मैं तुझे हीन के समान श्वेत करूंगा। शैतान ने क्या किया? खुदा की प्रेजेंस से दूर करा। खुदा क्या कह रहा? मेरी प्रेजेंस में आ। मैं नहीं जानता मैं कैसा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, ना ही मुझे ये देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी प्रेजेंस में हूं वो सब कुछ है। और अगर वो जिसके प्रेजेंस में मैं हूं वो सब कुछ है, तो सब कुछ करने की सामर्थ मुझे देता है। मैं जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, इस पृथ्वी के कोने कोने में फैल जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। यार हम चूर चार में लगे, वो कह रहा है पूरी पृथ्वी को अपने वश में करो, और हम क्या कर रहे हैं?
समझनी पड़ेगी बात। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का है। और आत्मा की है, ना कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु खुदा की ओर से। किसकी प्रशंसा खुदा करेगा? किसकी प्रशंसा खुदा करेगा? जो मन में यहूदी है, जो हृदय में यहूदी है, जो आत्मा में यहूदी है। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य से नहीं बल्कि खुदा की ओर से। मनुष्य ऐसे की प्रशंसा नहीं करेगा, पागल है। हमको तो यही नहीं मालूम तुम लोग ऐसे उसको बुला कैसे लेते। हम तो क्या कहेंगे मालूम, हम तो उसकी प्रार्थना में 1 मिनट नहीं बैठ सकते। क्या देखो, हम तो उसकी प्रार्थना, शब्द सुना आपने, उसकी बात। जैसे मैं अपनी बाइबल लेके आया हूँ, आपकी बाइबल अलग है। ब्रदर रोहित जब से आया अपने बारे में कुछ बताया? मैं क्या पीता, मैं क्या खाता है? ब्रदर रोहित जब से आया बाइबल खोल के पढ़ा रहा। तो ये प्रार्थना मेरी कैसे होगी? ये प्रार्थना तो यीशु मसीह की है, लेकिन वे क्या कहेंगे उसकी बात। हमको तो यही नहीं मालूम कि तुम लोग कैसे अपने घर में मीटिंग करा लेते हो। हम तो उसकी प्रार्थना में 1 मिनट नहीं बैठ सकते। देखो सबने छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत है। उनको मत बुलाए। कौन मत बुलाए? टाई बेल्ट सूट कोट इस पर अच्छे से प्रचार करे। बाइबल है, चुम्मा 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 लीजिए, चुम्मा लीजिए, चुम्मा चुम्मा करे, चुम्मा चुम्मा लाओ। इसको चुम्मा लेने वाली बाइबल है। उसको एकदम शांति के साथ मुर्दों की तरह बैठ के हम प्रार्थना करें। अब हम में से कोई एक भाई बहन प्रार्थना करेगा, अब वो प्रार्थना कर रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, पता चला 4 लोग सो रहे। अब हम लोग एक आयत पढ़ेंगे, हाथ देखिएगा तो जोड़े बैठे। अब हम लोग एक आयत पढ़ेंगे, सिस्टर सुन रही हैं? अब एक आयत पढ़ेंगे, अब हम इस पे मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन, पता नहीं कहाँ से चिंतन, मनन चिंतन करेंगे। एक आयत पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे। अब सब जने इस आयत के विषय में जो जो आपके हृदय में आया बोले। अब बोलना शुरू करा, प्रभु सच में आपने इस आयत के जरिए हमसे बात की। अब बगल वाले को नहीं सुनाई दे रहा, मार डाला। क्या? मार डाला। जीवित खुदा को मार डाला। कलाम क्या बोलता है? ना खुद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है? ए, तुमने देखा नहीं कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है? ऐसे प्रचार किया जाता है। गूंगे बहिरे अंधे कानों की तरफ से प्रचार किया जाता है। टॉम जेरी क्या? बड़ी मजा आती। मेरे स्कूल के बच्चे परेशान। समझें, वचन को समझें। अब मुझे समझ में नहीं आता, ना माइक ना साउंड, 4000 को यीशु मसीह कैसे प्रचार कर रहा है? उनसे पूछो। वचन में लिखा, और अंत के समय में उसे चिल्ला चिल्ला कर पुकार के प्रार्थना करी। अब कोई पुकार रहा, चिल्ला के प्रचार कर रहा है। ऐसे प्रचार कर, चिल्लाता है, बोलना नहीं आता। दरवाजे बंद कर लो, अभी चिल्लाएगा। अगर ये यीशु मसीह के समय में होते तो उसको भी चुप कराते। श्रोता बहन सोचिए जरा, 5000 को प्रचार कैसे करा हुआ यीशु मसीह ने? कभी पूछिए इनसे।
चिल्लाता है। अच्छा, तो बहन ये बताओ कि 5,000 को जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो कैसे चल रहा हो? बोलती बंद हो जाएगी, दोबारा आपसे बोलना बंद कर दूंगी। बड़ी मजा आती है। किसी को भी फेमस होना है, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। आप चुप रहो। यार क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और ये आप जान रहे हैं, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ सब बात। किसी को भी फेमस होना है, आप सिस्टर से आपको कोई नहीं जानता, आप बस मेरे बगल में खड़े होना, या तो यहाँ बैठना, मीटिंग में चलना शुरू कर दिए, 4 दिन आपको सब जान रहे हैं। पूरा लखनऊ कानपुर सब जान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक पतरस मछुआरा, जब तक मती चुंगी लेने वाला कोई नहीं जान रहा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के पीछे चले पूरा संसार जान गया और कह रहे ये तो उसके शिष्य हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। ओह माय गॉड। आपकी संस्था में आपका कभी कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा हमारे साथ चलने लगी, पूरी संस्था में आप ही का नाम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर कोई टॉपिक होगा बात करने का, तो वो टॉपिक क्या होगा? आप। अब हमारी बात करना छोड़ दी, क्या बात करेंगे? क्योंकि सब जानते, सुनता ही नहीं। हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपके मन का, आपके हृदय का, आपकी आत्मा का खतना होगा, आपको पूरा संसार पहचानेगा। जिस तरह यीशु मसीह को सबसे ऊंची चोटी पर, सुनिएगा वचन, जिस तरह से मूसा ने सांप की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा, सांप की पीतल की प्रतिमा बनाकर सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? सबसे ऊंची चोटी पे क्यों चढ़ाया? यीशु मसीह को सबसे ऊंची चोटी पे क्यों चढ़ाया? नूह ने सबसे ऊंची चोटी पे कश्ती क्यों बनाई? बताइए। नूह ने सबसे ऊंची चोटी पे कश्ती क्यों बनाई? तुम्हें भी वो रेत के किनके से, धूल के किनके से उठा के सबसे ऊंचे पे ले जाएगा। अब अधिकारी, अधिपति और सब तुम्हारी बात करेंगे, राजा तुम्हारे बारे में पूछेगा, कहाँ है वो, क्या कर रहा है। उसको छूना नहीं तो तहलका मचा देगा। चुप रहो, बस चुप रहो, चुप। अब उसके बारे में बोलो, बोलना छोड़, लेकिन सब देखो, देखेंगे सब। आंखें सब वही पर होंगी। तभी तो आज ईसाइयों की कारों में क्रॉस लटक रहा है। ईसाइयों के कारों में, घरों में क्रॉस क्यों है? बताइए। है? सबसे ऊंची चोटी पे, सबसे ऊंची चोटी पे क्रॉस क्या है मालूम? लकड़ी की प्रतिमा। और इस लकड़ी की प्रतिमा को एक चिन्ह बनाया। सबसे ज्यादा श्रापित अगर कुछ था तो क्रॉस, और सबसे गिरा अगर कोई व्यक्ति था तो ब्रदर रोहित, और अगर सबसे ज्यादा जानवरों में कोई मंदबुद्धि था तो वो गधई का बच्चा जिस पे यीशु मसीह बैठा। और वो गधई का बच्चा कौन है मालूम? हम लोग कितनी बार प्रचार सुने, वो गधई का बच्चा बंधा था, खुदा को उसकी आवश्यकता है, योजना है, निकाल। कभी इसके विषय में सोचा गधई के बच्चे पे क्यों बैठा? कितना प्रचार सुना इसका, सुना ना। और लिए खजूर की डंडियां भूखे पड़े हैं दूसरे, हम तो लेते ही नहीं। कभी सोचा गधई का बच्चे पे क्यों बैठा यीशु? और ये गधई का बच्चा है कौन?
कभी जानने की कोशिश करी? आप लोग सब बैठे हैं, बताइए कितनी बार आपने उसाते हैं वो पाम संडे खजूर त्योहार में ये दृष्टांत सुना होगा। आपके चर्चों में भी होता होगा कि वो गधे का बच्चा बंधा है, उसको खोल लाओ, प्रभु को उसका प्रयोजन है। उसके ऊपर भी क्यों बैठा प्रभु उस गधैये के ऊपर? आपको मालूम, वो गधई अन्य जाति, मूर्ख, एकदम मूर्ख, वो हम और आप है, और हमारे और आपके ऊपर खुदावन बैठ गया। और उस गधई की भी चर्चा पूरे संसार में हो। वो गधई नहीं है, वो मैं और आप। इसी तरीके से मैं भी गिरा हुआ था, लेकिन खुदा ने मुझे उठाया। और आज अधिपति, अधिकारी और राजा मेरे विषय में पूछते हैं, बातें चर्चा हर तरफ हो रही। क्या मेरा नाम इस योग्य है कि वो इतने बड़े बड़े अधिपति अधिकारी लोग ले? नहीं, डैनियल को मालूम ही नहीं है। डैनियल की चर्चा अधिपति अधिकारी है और सब पूरा राजपाट कर रहा है। तुम्हारे नाम को उठा के खुदा इस तरह से उठाएगा कि सब जने तुम्हें पूछेंगे। ये खुदा है, उसकी उठाने का तरीका अलग है। जितनी निंदा होगी, जितना सताई लाओगे तुम मेरे वचन में, उतना ज्यादा तुम मेरे वचन में बढ़ोगे। डरो नहीं। मालूम है आपको क्या कहता है खुदा? डरो नहीं जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ, डरो नहीं जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा हो, बल्कि आनंदित मनाओ और धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारी बढ़ती का समय आ गया। हमेशा एक बात याद रखना, हम लोग उस जिंदा खुदा की आराधना और उस जिंदा खुदा को जानते हैं जो हमें मृत्यु से निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें किसी भी चीज से नहीं डरना है। तब खुदा का कलाम कहता है, उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात करने की सामर्थ्य रखता है। क्या है बताओ, आप मुझे बताओ। 40 साल जीविए, आने वाले समय में कितने साल और जिएंगे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि एक ना एक दिन गिरना है। तो यार क्यों ना अपने खुदा की संगति में रहे? क्यों डरे इन सब चीजों से? क्यों भयभीत हो? जो होगा देखा जाएगा। हमारा खुदा हमारे साथ है। उसने आज तक मृत्यु की चीजों से और हर अंधकार से हमें छुड़ा के रखा है। आज जिस आयु में हम पहुंचे हैं, इस आयु को बहुत से लोग देख नहीं पाए हैं। खुदा ने हमारे जीवन को कितने अच्छे से रखा है। आने वाले समय में भी खुदा हमें बढ़ाएगा, और अगर ना भी बढ़ाए तो हम उसके साथ हैं। भाई सबसे बड़ी आनंद की बात यह कि हम अपने उस जीवित खुदा को जानते हैं। क्या करोगे 1000 वर्ष यहाँ पर जीवित रहने से? जितना ज्यादा जियोगे उतना ज्यादा पाप करोगे। मालूम है आपको? जितना ज्यादा जिएंगे उतना ज्यादा पाप करेंगे, क्योंकि ये देह में जब तक रहेंगे, ये देह हमें हमेशा हमारे खुदा के विरोध में बोलेगी। इसलिए जब तक तेरे पिता ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा है, आनंद मना, धन्यवाद दे और अपने पिता को भाता हुआ बन। इस पृथ्वी पर किसी बात की चिंता न कर, हर एक के लिए प्रार्थना कर, सबसे प्रेम कर, बुराई के बदले बुराई ना कर, बल्कि अपने पिता के स्वभाव में बढ़ता चल। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए पिता के कामों को ना कर, बल्कि जिस तरह से तेरा पिता गुप्त में काम करता है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम कौन सी सुबह मैं इस पृथ्वी से उड़ गया होता, लेकिन गुप्त में पिता ने मुझको फिर से आयु दी, और आज तक मुझ पर बोला भी नहीं कि बेटा तू उस दिन चला गया था, तू आज भी जो जिंदा, मैंने तुझे रखा है। मेरे पिता ने आज भी तक मुझे एक बार भी मुझे ये बताया नहीं कि उसने मेरे लिए क्या कर दिया। तो मैं
अपने कामों का ढिंढोरा क्यों पीटूं? मैं क्यों कहूं कि मैं बहुत धर्मी हूं? मैं क्यों कहूं मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं? मैं क्यों कहूं कि मुझे सब कुछ आता? क्यों ना मैं अपने पिता के उस गुप्त कामों को उसी रीति से जिस तरह से पिता ने किया मैं भी करूं, ताकि कोई मनुष्य नहीं बल्कि वो पिता जो गुप्त में मुझे देखता है मुझे पुरस्कार दे। क्योंकि सबसे उत्तम बात ये कि मुझे किसी मनुष्य के हाथों से नहीं बल्कि अपने पिता के हाथों से उत्तम फल पाना है। देखो, मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करे इससे खुश ना हो, बल्कि तुम्हारी प्रशंसा करने वाला स्वर्ग में तुम्हारा पिता है, और जब तक उसकी ओर से प्रशंसा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन भाग्य विराट सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग के सिंहासन पर पृथ्वी की चौकी, और खुदावन पिता परमेश्वर तू इतना बड़ा है कि प्रभु तेरे बनाए हुए घर में कौन रहेगा। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, ये हृदय ही तेरा घर है, ये मंदिर है खुदावा पिता परमेश्वर जिसमें तू वास करता है। खुदावन पिता परमेश्वर, आपने बड़े सहज और सरल तरीके से हमें बता दिया पिता परमेश्वर कि आपकी धार्मिकता क्या है। आपकी धार्मिकता मन का कितना है खुदावन पिता परमेश्वर, हृदय और आत्मा में होता है खुदावन प्रभु, और पूरी तरीके से हम अपनी आत्मा का समर्पण करके प्रतिदिन प्रभु तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। खुदावन आप हमारे जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा पाए खुदावन प्रभु, जो खुदावन पिता परमेश्वर एक पुत्र की खुदावन प्रभु, आप ही उसके योग्य है पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु जी, आपने अपनी नाचीज पिता परमेश्वर को हम जिस लायक नहीं थे, इस योग्य नहीं थे, अपने हमें उठाकर पिता परमेश्वर के स्थान पर खड़ा कर दिया खुदावन। ये सब आपकी दया और करुणा है खुदावन प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी वचन हम सुनते हैं उसको अपनी हृदय की पत्रियों में लिखे करें। और आज आपने हमसे बातचीत की प्रभु कि हम पूरी तरीके से पिता परमेश्वर अपने मन का खतना कर लें और आपकी ओर मुड़ जाए, मन फिरा लें खुदावन प्रभु संसार से, इस संसार की बातों से खुदावन प्रभु, और आपके पीछे बोले खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। सचमुच में कितनी सहज तरीके से प्रभु आप अपनी बातों को हमें समझाते हैं और बताते हैं खुदावन प्रभु कि हमें करना क्या है। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे राइचियसनेस को हम अपने जीवन में लेके चलने वाले हो सके खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारा सैल्वेशन भी आप ही है प्रभु, हमारी डेस्टिनेशन भी आप ही है खुदा प्यारे प्रभु, हमारे जीवन का गोल भी आप ही है खुदावन प्रभु जी। प्रतिदिन जो आप हमें देते हैं उसमें हम तेरे को भावता बलिदान चढ़ाए प्रभु, और खुदावन प्रतिदिन तेरी ड्यूटी पर आ जाए खुदावन प्रभु, और तेरी बातों को सुनकर प्रभु ग्रहण कर उसको चलने वाले हो। चाहे मनुष्य हमें प्रसन्न करे या ना करे, चाहे हमारी कितनी निंदाएं क्यों ना हो, कितना खुदावन प्रभु हमें तकलीफों का सामना क्यों ना करना पड़े, परंतु हम तेरे पीछे ही चले खुदावन प्रभु, न दाएं देखे ना बाएं देखे खुदावन प्रभु, परंतु हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगी है प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर से बहुत सारे लोगों को तेरे प्रति और तेरे पास आने का मौका मिले खुदावन, ऐसा हमें बनाइए प्रभु जी। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुझे भाई खुदावन प्रभु। हम थैंक्स करते हैं सृष्टि के लिए खुदावन प्रभु जी, जो आपने इतना बड़ा उपकार किया खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर, आप कहते हैं ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा खुदावन पिता परमेश्वर। आपने उस प्रभु मन के विचारों को जान लिया, और खुदावन पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम किया। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन होने पाया, और पिता परमेश्वर करने वाले सिर्फ आप है प्रभु जी। खुदावन प्रभु, सारी महिमा सिर्फ तुझे मिले। इस घर की रक्षा सुरक्षा भी आप ही ने की खुदावन प्रभु, आप ही ने इसे संभाला इस घर को खुदावन प्रभु। इस घर की सारी जरूरतों को तुमने आप ही स्वयं पूरा किया प्रभु जी, और जैसे आप चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से पिता परमेश्वर प्रभु तेरी ओर फिर जाएं। आज का वचन जो हमें दिया गया प्रभु, ये हमारे लिए है प्रभु, हम मूर्खों के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उस पर बैठना चाहते हैं, आप उस पर विराजना चाहते हैं खुदावन।
प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलते हैं। इस घर परिवार का एक सदस्य, बच्चे दोनों छोटे और जितने बड़े हैं खुदावन, सबको हम तेरे दाहिने बगल हाथ में सौंप देते हैं। जो भाई बहन अपने घरों को छोड़कर आए खुदावन प्रभु जी, उन पर भी आपकी दया दृष्टि पूरी तरीके से बनी है खुदावन प्रभु, क्योंकि आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, आप सबको लेके जाना चाहते हैं खुदावन प्रभु। इसलिए हम अपने आत्म प्राण देह का समर्पण तेरे हाथों में करते हैं खुदावन प्रभु जी, जिससे प्रभु तेरा जलाल जाएगी खुदावन प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए खुदा परमेश्वर इस घर की जो भी कभी हटिया दूर हो और प्रभु जो जरूरत है तेरी ओर से पूरी होना, सारी बातों को तेरे दाहिने बगल हाथों में देते हैं। अपने भार करता यीशु नासरी का नाम से मांगते हैं। हमारे पिता तू जिस स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे वैसे पृथ्वी पर होती है। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम लोग अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो, बुराई से बचो, बीमार समझ अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मांग में हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद सारी धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी, और एक गवाही है कि जिस तरह से मैं मैसेज सुबह भेजता हूँ सब भाई बहनों को, तो सृष्टि की मैम को भी मैं मैसेज रोज सुबह भेजता हूँ। और जब मैं आज एडमिशन के लिए गया तो अपने आप ही उन्होंने 10,000 रुपये इनकी फीस थी, एडमिशन फीस, उसको 5,000 कर दिया, और इनकी मंथली फीस थी 4600, उसको 3000 कर दिया। तो ये बिना मेरे कहे उन्होंने ऑलरेडी करा, और ये बोला मुझसे कि सर हम इतना कंसेशन किसी को नहीं देते, लेकिन हमने आपके लिए करा है। और वो मुझको पता नहीं क्यों जैसे ही देखती हैं तो बहुत हम्बल तरीके से सर गॉड ब्लेस यू कहती हैं, और रोज मैसेज पढ़ती हैं, और खुदा का मैसेज इतना काम करता है कि उन्होंने इतना मतलब रिस्पेक्टफुली, और मुझे कुछ भी लिखना भी नहीं पड़ा, उन्होंने कहा सब फॉर्म हम भर देंगे, आप बेफिक्र रहिए सर। और इतना मतलब प्यारा काम खुदा की ओर से कि हम और रबिका बा बैठे देखते रहे और खुदा को धन्यवाद देते रहे, और दीपक भैया भी जरिया बने, और खुदा की दया से कि वो स्कूल में जहाँ दीपक भैया ने भेजा वहाँ पर खुदा ने उसको सृष्टि को NIOS करवाया, और उसी स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। तो बिना मांगे बिना कहे सारी चीजें हो, हमारा वहाँ पर कोई भी वो नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने इतना करा खुदा की दया से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे इन चीजों के लिए कि प्रभु कहता है जब तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो उत्तम उत्तम कामों को मेरे हाथ से होते हुए देखने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये तरीका है खुदा बात का काम करने का। प्रेज द लॉर्ड।